हेलो गाइस। तो हमने देखा था कि हाना डरी हुई होती है कि सोजन क्या रिस्पांस करेगा, लेकिन सोजन बड़ा क्यूट सा रिस्पांस देता है। कहता है कि मुझे विश्वास है कि रॉबिन ने तुम पर ट्रस्ट किया होगा, तुम्हें कुछ भी नहीं कहा होगा, और मैं भी उसी की तरह तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। जो तुमने कर लिया मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। इवन कि वो ये भी कहता है कि जो भी हुआ एक्सीडेंटली हुआ, लेकिन बेटर ही हो गया। दुनिया के सामने अब रॉबिन भी एक्नॉलेज हो जाएगा और मुझे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। ये हम तीनों के लिए ही म्यूचुअली बेनिफिशियल रहेगा। उधर ड्रैगन डैड को जब ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो दोबारा से मुंह से आग निकालना स्टार्ट कर देते हैं। उनको अपने बिजनेस में नुकसान का डर था, लेकिन उनके बोर्ड के कुछ मेंबर्स उनसे मिलने के लिए आते हैं तो उनको पता चलता है कि वो लोग इस न्यूज़ से कितने खुश हैं। वो कहते हैं कि इसकी वजह से हमारे वंडरलैंड को पब्लिसिटी मिली है और आपका बेटा इतना बड़ा कॉमिक आर्टिस्ट है, हमें तो पता ही नहीं चला था। वो ना सिर्फ बिजनेस में अच्छा है बल्कि टैलेंटेड भी है। और वो लोग ये भी कहते हैं कि रॉबिन के कॉमिक कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग हम अपने थीम पार्क में बूथ्स भी बनाएंगे और उसे और भी पब्लिसिटी देंगे। ड्रैगन अंकल भी सरप्राइज्ड होकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई दुखी होता है तो वो होता है सेओंग, जिसकी सारे खेल उसी के ऊपर उल्टे पड़ गए थे। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, दिल कर रहा था सर ही फाड़ दूं। उसे लगा था कि उसने अपने हाथों से ही अपनी कब्र खोद दी है। उधर सोजन हाना को अपने साथ ही रोक लेता है नाश्ते पर। उसके लिए खुद ही नाश्ता भी बनाता है और साथ ही साथ उससे बातें भी करता रहता है। हाना रॉबिन के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती थी, उससे बहुत सारी बातें करती थी, लेकिन आज सोजन वो भी उससे बहुत सी बातें करता है। उसने भी सोशलाइज होना और फ्रेंड्स बनाना सीख लिए थे। वो अपने कुछ एक्स क्लासमेट्स भी हाना को दिखाता है, जो अब ये कॉमिक वाली न्यूज़ सुनने के बाद उससे कांटेक्ट करना चाहते थे, उससे मिलना चाहते थे। वो रॉबिन के फैंस थे। यहाँ पर सोजन और हाना आपस में बातें कर रहे होते हैं। हाना को तो ऐसी फीलिंग ही नहीं आती कि जैसे ये सोजन है। उसे लगा था कि जैसे ये तो रॉबिन ही है। वो उसके साथ इतना ही कंफर्टेबल और फ्रेंडली फील कर रही थी जैसे वो रॉबिन के साथ करती थी। इस बात से वो काफ़ी हैरान होती है। और उसके बाद वो लोग अलग अलग रॉबिन और सोजन के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये दोनों करेक्टर्स आपस में एक दूसरे से अपनी लाइफ के बारे में शेयर करेंगे और जो भी क्वालिटीज़ हैं एक दूसरे की इनको पता ही नहीं है वो एक दूसरे को बताएंगे, ताकि जब भी दुनिया के सामने आना हो, चाहे रॉबिन आए या सोजन, कोई पकड़ ही ना सके। अब सोजन और रॉबिन दोनों अपनी क्वालिटीज़, अपनी पसंद नापसंद आदतों के बारे में एक लिस्ट बनाते हैं और उसके बाद हाना दोनों को ही उस लिस्ट के अकॉर्डिंग तैयारी भी कराती है। रॉबिन के साथ बैठकर उसे सोजन की बातें याद कराती है और सोजन के साथ बैठकर उसे रॉबिन के बारे में बहुत कुछ बताती है, सारी लिस्ट याद करा देती है। आज रॉबिन की पहली पब्लिक अपीयरेंस थी। उसने एक वेबटून से रिलेटेड अवार्ड शो में जाना था। वो बहुत एक्साइटेड था। फाइनली दुनिया उसे रॉबिन के तौर पर एक्नॉलेज करने वाली थी। हाना भी साथ जा रही थी, उसके साथ एज अ गर्लफ्रेंड। वो थोड़ी सी डरी हुई थी क्योंकि वो पब्लिकली रॉबिन की गर्लफ्रेंड के तौर पर अपीयर होने वाली थी। जब वो दोनों जा रहे होते हैं तब हाना थोड़ी कंफ्यूज्ड होती है, लेकिन रॉबिन कॉन्फिडेंट। और जब इतने सारे कैमरामैन और फ्लैश लाइट रॉबिन देखता है, जो कि अंधेरों में रहने वाला था, तो एकदम से डर जाता है। अब वो कंफ्यूज हो गया था, लेकिन हाना का साथ था। आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल ही होता जाता है। उधर मिनवू को दिखाते हैं कि आज वो बहुत दुखी थी हाना को पब्लिकली रॉबिन के साथ देखकर, लेकिन उसका एक फ्रेंड उसके साथ था जो इस टाइम पर उसका दिल हल्का कराता है और उसे आउटिंग पर ले जाता है। और इस सब के बाद हाना और रॉबिन बहुत खुश नज़र आते हैं। रॉबिन खुश था कि दुनिया ने उसे पहचाना था, उसे पहचान मिल गई थी और वो हाना के भी साथ था। यही तो वो चाहता था। वो दोनों सोचते हैं कि इसी तरह से दिन महीनों में गुजरते जाएंगे और महीने सालों में उन दोनों का साथ कभी भी ख़त्म नहीं होगा, वो इकट्ठे रहेंगे। रॉबिन और हाना को लगा था कि जो भी एक्सीडेंटली हुआ है इससे उन तीनों को फ़ायदा हुआ है। रॉबिन हमेशा हाना के साथ रहना चाहता था और यहाँ पर एक किसिंग सीन भी आता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि सोजन भी आजकल काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसकी खुशी तो अब हाना के साथ कनेक्टेड थी। हाना खुश थी तो सोजन भी खुश होता है। रॉबिन ने एफएम रेडियो भी ज्वाइन कर लिया था। वो कभी कभी उस पर एक शो किया करता था अपने एक कॉमिक वाले राइटर फ्रेंड के साथ। वो रेडियो पर अपनी सारी दिल की बातें दुनिया से शेयर करता था। उसकी आवाज़ अब दुनिया तक पहुंच रही थी। इस बात को लेकर वो बहुत खुश था, लेकिन सेओंग उसका दिल करता था कि सर ही फाड़ ले। वो बुरी तरह से पिट गया था। इस बात पर उसकी गर्लफ्रेंड उससे बहुत तंग आ गई थी कि हर वक्त इसका रोना धोना जारी रहता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड क्या करती है कि रॉबिन के ही शो में कॉल करती है
और फिर स्योंग को सुनवा देती है कि वो उसके साथ ब्रेकअप कर रही है। हार तो हार, अब गर्लफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया था। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि स्योजन जब अगले दिन उठता है तो उसको वही सारी यादें आने लगती हैं जो कि रॉबिन ने कल रात एफएम पर शो किया था। उसने वो शो नहीं सुना था, लेकिन उसे बिल्कुल एग्जैक्टली सब कुछ पता था कि रॉबिन ने उसमें क्या क्या बोला है। ये बात जब सेक्रेटरी को पता चलती है तो वो काफ़ी हैरान होता है और स्योजन भी इस बात से हैरान था। वो एग्जैक्टली कुछ वही सेंटेंसेस बोलता है जो रॉबिन लव और लाइफ के बारे में अपनी थ्योरी उस शो में बता रहा था। जबकि रात को जब रॉबिन का रूप आता है तो उसे अपनी यादें रेज होती हुई फील होती हैं। वो जाता है डॉक्टर कंग के पास, उन्हें ये सारा कुछ बताता है तो हमें पता चलता है कि ये बहुत ही सीरियस इशू है। इन दोनों को पहले एक दूसरे की कुछ ना कुछ मेमोरीज आती थी, लेकिन तब सब कुछ नॉर्मल था। अब इसलिए नॉर्मल नहीं है क्योंकि स्योजन को रॉबिन की मेमोरीज आ रही हैं, जबकि रॉबिन की अपनी ही मेमोरीज डिलीट हो रही हैं। ऐसा पहले नहीं हुआ था। ये इस चीज़ का सिंबल था कि एक दिन ये दोनों पर्सनालिटीज़ इकट्ठी हो जाएंगी और स्योजन के अंदर ही मर्ज हो जाएंगी। रॉबिन का वजूद नहीं रहेगा, लेकिन वो होगा स्योजन के अंदर ही जिंदा रहेगा। पर रॉबिन को ये सब सुनकर डर लग रहा था। उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो ख़त्म होने वाला है। तो अब इसी परेशानी की वजह से वो खुद को अपने स्टूडियो में लॉक कर देता है। हाना उसे बहुत बुलाती है, लेकिन वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा था। बाद में वो बाहर आकर उसे झूठ बोल देता है कि मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ। उसे वहाँ से भेज देता है। वो बहुत सैड हो गया था। अब अगले दिन स्योजन को भी यही न्यूज़ डॉक्टर कंग के थ्रू मिल जाती है, लेकिन वो भी एकदम अपसेट था ये सब सुनकर, क्योंकि वो कहता है कि हम तीनों इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हैं। वो समझ जाता है कि हाना कितनी परेशान होगी, तो उसके ऑफिस में उसके पास जाता है और फिर उसे तसल्ली देना स्टार्ट कर देता है। वो जो भी तकलीफ़ थी खुद ही सहना चाहता था, हाना को कुछ भी तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। उसने तो हर हद तक सेक्रीफाइस किया था, रॉबिन को अपने साथ रखा था, अपनी बीमारी का इलाज भी नहीं कराया था, सिर्फ इसीलिए कि वो हाना की खुशी चाहता था। जबकि रॉबिन, उसकी मेमोरीज आहिस्ता आहिस्ता इरेज होती जा रही थी। वो रोज़ाना रात को परेशान होकर बैठा रहता है। हाना उसे कॉल्स करती रहती थी, लेकिन वो फ़ोन भी नहीं उठाता था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हाना से बहुत दूर जाने वाला है, क्योंकि उसकी मेमोरीज जा रही थी, वो डिसअपीयर होने लगा था। जब स्योजन अगले दिन उठता है तो उसे पता चलता है कि हाना सारी रात यहाँ बैठकर रॉबिन के बाहर निकलने का वेट करती रही थी। वो हाना को इस तरह से देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है। उसके बाद उसे पता था कि वो खाना भी नहीं ठीक से खा रही, तो सबसे पहले उसके लिए वो ब्रेकफास्ट बनाता है और उसे कहता है कि अगर तुम खाना ख़त्म करोगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज रॉबिन तुमसे ज़रूर मिलेगा। हाना बहुत दुखी थी और उसे देख देख कर स्योजन भी दुखी होता जा रहा था। अब रात को जब रॉबिन के उठने का टाइम आता है तो परेशानी बन जाती है, क्योंकि रॉबिन नहीं उठा था, ये तो स्योजन ही था। अब वो क्या करता, वो हाना का दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था, उसने तो उससे वादा किया था। तो वो क्या करता है कि हाना के आने पर रॉबिन बनने का नाटक करता है ताकि उसका दिल ना टूटे, और उससे कहता है कि मैं जल्द ही बाहर आ जाऊंगा। हाना ये सुनकर खुश हो जाती है, जबकि स्योजन उसे ऐसे लगने लगा था कि कहीं रॉबिन डिसअपीयर तो नहीं हो गया। और उसके बाद उसे ये भी पता चलता है कि रॉबिन ने एक प्लानिंग की हुई थी। आज हाना की बर्थडे थी और उसने रेडियो स्टेशन पर ही उसे सरप्राइज़ देना है। उसके बाद सबसे पहले तो वो रॉबिन बनने का नाटक अपने सेक्रेटरी के सामने करता है। सेक्रेटरी उसको बिल्कुल भी पहचान ही नहीं पाता। वो इस बात से काफ़ी खुश होता है और उसे हकीकत जब बताता है तो सेक्रेटरी तो रोना स्टार्ट कर देता है, बहुत ऊंचा ऊंचा रोता है। कहता है कि तुम दोनों क्या, मैं भी रॉबिन के जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन स्योजन आगे से उसे डांटता है, कहता है कि अगर 2-3 दिन और भी रॉबिन ना आए तो फिर हम दोनों मिलकर रोएंगे, अभी रोने का टाइम नहीं है। उसके बाद रॉबिन बाहर जाता है, हाना से सुलह कर लेता है, उसे अच्छी अच्छी बातें करता है। उसके बाद रेडियो जाने का टाइम आता है। स्योजन तो ड्राइव भी नहीं करता था, जबकि रॉबिन तो खुद ही ड्राइव करता था। अब यहाँ पर प्रॉब्लम बन जाता है, लेकिन इस प्रॉब्लम को कवर करने के लिए एंड टाइम पर सेक्रेटरी आता है और कहता है कि आज मैं तुम दोनों को मैनेजर बनकर वहाँ पर ड्रॉप करके आऊँगा। अब वहाँ पर शो स्टार्ट हो जाता है। स्योजन को काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि उसे रॉबिन की मेमोरीज भी आ रही थी और उसके साथ साथ उसकी लिखी हुई स्टोरी भी थी, तो वो सारा कुछ कवर कर जाता है और किसी को कोई फीलिंग भी नहीं आती कि ये रॉबिन नहीं है। वो रॉबिन की लिखी हुई स्टोरी पढ़ता है, जिसके एंड पर वो हाना को कह रहा था कि मैं कल हो ना हो बस आज तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और उसके बाद हाना को वो सरप्राइज़ मिलता है, बर्थडे सरप्राइज़ जो रॉबिन ने अरेंज किया हुआ था। हाना ये देखकर बहुत खुश हो जाती है।
सर्जन उसे प्यार से देखता रहता है कि रॉबिन हाना को कितना खुश करता था, आज मैं भी उसे खुश करने में कामयाब हो गया हूँ। जबकि हाना उसे आई लव यू बोल रही थी। यहाँ पर रेडियो में थोड़ा साउंड की पिच का प्रॉब्लम होता है, हेडफोन बजने लगते हैं तो एकदम से कुछ डिफरेंट हो जाता है। रॉबिन जाग उठता है और सर्जन कहीं चला जाता है। रॉबिन ये सब देखता है तो बहुत हैरान रह जाता है। उसे समझ आ जाती है कि सर्जन ने ये नाटक किया था, लेकिन वो इस नाटक को फिर कंटिन्यू रखता है, कुछ फील नहीं कराता किसी को भी। वहाँ से जाने से पहले मिनवो उसे एक कार्ड देकर जाती है, कहती है कि मैंने देखा है कि हाना की नज़रों में तुम उसे कितना खुश रखते हो और तुम उससे कितना प्यार करते हो। मैंने तुम्हारी भी नज़रें देखी हैं, मैंने गिव अप करने का फ़ैसला किया है। और वो ये बात रॉबिन को कहती हुई वहाँ से चली जाती है। लेकिन रॉबिन के लिए ये किसी सरप्राइज़ से काम नहीं था। वो जब घर जाकर उसी की ही रिकॉर्डिंग देखता है तो उसे फीलिंग आती है कि सर्जन तो बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है, कोई डिफरेंस ही नहीं, मुझे खुद भी डिफरेंस फील नहीं हो रहा। और हाना, उसने हाना को कितना खुश रखा है। और उसे भी एकदम ये रियलाइज़ होने लगता है कि जैसे वाकई वो मरने नहीं वाला, बल्कि वो तो सर्जन के अंदर ही मर्ज होता जा रहा है। क्योंकि सर्जन अब सर्जन नहीं, उसमें रॉबिन की झलक आना स्टार्ट हो गई थी। और यहीं पर ही ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।